चलो, तो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम बात कर रहे थे अभी तक कई तरह के इंटरेक्शन की। एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन कैसे करती है। तो बोले दो पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन कई तरह से हो सकता है। पहला तरीका, दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। कौन सा रिलेशन? दोनों पॉपुलेशन, दोनों को नुकसान हो रहा है, कंपटीशन। एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा, पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन। अगर दोनों को फायदा हो रहा तो म्यूचुअलिज्म, दोनों को नुकसान हो रहा तो कंपटीशन, और एक को फायदा हो रहा है, एक को कुछ नहीं हो रहा, एक को नुकसान हो रहा, दूसरे कुछ नहीं हो रहा। इतनी सारी चीजें, अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक बचा था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के बारे में बता देते हैं कि दोनों को फायदा होगा, दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दोनों को फायदा होने वाला है, इसलिए इसको म्यूचुअलिज्म कहेंगे। म्यूचुअलिज्म का पहला एग्जांपल है आपके सामने में, जब भी आता दिमाग में तो लाइकेन का नाम सुना है सभी ने। लाइकेन का नाम, ए लड़की मोबाइल गिराएगी मेरा सब नहीं करने का। तो लाइकेन का नाम आपके सामने आता है। लाइकेन जो है म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है। लाइकेन किससे किससे मिलकर बना है? एल्गी और फंजाई से। सभी को पता है एल्गी एंड फंजाई से मिलकर बना होता है। एल्गी और फंजाई मिल जाते हैं तो बनता है लाइकेन। इतनी सबको बात पता थी। नई चीज जिनको नहीं पता हो जान लेंगे कि कभी कभी एल्गी की जगह में ब्लू ग्रीन एल्गी भी चलता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है। तो अगर ऑप्शन में लिख दे बैक्टीरिया प्लस फंजाई तो सही होगा गलत होगा? सही होगा कभी कभी, ठीक है, गलत मत कर देना। अगर वैसे वेस्ट आंसर क्या है? एल्गी और फंजाई। बट एल्गी की जगह में कभी कभी BGA ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया भी चलता है, गलत नहीं है। तो एल्गी और फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। एल्गी का काम क्या होता है और फंजाई का काम क्या होता है? एल्गी किस रंग की होती है? ग्रीन कलर की होती है, पानी में फ्री फ्लोटिंग होती है। एल्गी पानी में फ्री फ्लोटिंग होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन कलर देती है, ग्रीन कलर होने की वजह से क्या कर सकती है एल्गी? फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपना खाना खुद बना सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन एल्गी पानी में फ्री फ्लोटिंग, उसके पास रूट होती क्या पकड़ने के लिए? शेल्टर होता क्या? नहीं होता। पानी में स्विमिंग करती रहती है, उसके पास रुकने के लिए कहीं रहने का घर नहीं है। बेचारी लावारिस की तरह पानी में तैरती रहती, यहाँ से वहां। पानी आया, एक तेज से पानी की लहर आई, बह के वहां चली गई, फिर वहां से लहर आई आगे चली गई। बेचारी लावारिस की तरह घूमती, रहने का घर नहीं है उसके पास, बंजारी है। तो इस बंजारी को रहने का घर कौन देता है? फंजाई। फंजाई में रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो रूट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से वो किसी एक जगह पकड़ लेता है फंगस, और किसी एक चीज से चिपक जाता है और इसको भी चिपका के रख लेता है। ठीक है, तो फंजाई और एल्गी दोनों एक दूसरे के साथ कौन से रिलेशन में रहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन में। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे? रहने का घर कौन देता है? शेल्टर कौन देता है? फंजाई देता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके कौन देता है? फंजाई। फंजाई रूट जैसा है तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके देता है। तो न्यूट्रिएंट्स देने का काम किसका है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहला काम पूछे आपसे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसका काम है? फंजाई। दूसरा काम पूछे हम आपसे कि शेल्टर प्रोवाइड करना किसका काम है? फंजाई का काम है। फोटोसिंथेसिस करना किसका काम है? एल्गी ग्रीन कलर का होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है। एल्गी ग्रीन कलर का होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा होगा, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना किसका काम है? एल्गी का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इतना काम आपको मालूम चल गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना एल्गी का काम है, और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना और शेल्टर देना किसका काम है? और ये दोनों साथ में रहते हैं मिल बैठ के, इसलिए आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन समझ लो, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कमिटमेंट कर ले, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जैसे करते हैं ना, वैसे ही वाला। तो एक दूसरे से कमिटमेंट कर लिए कि आई विल नॉट लीव यू लाइफ टाइम, है ना, ये वाला कमिटमेंट कर लिया दोनों ने एक दूसरे के साथ। वी विल सपोर्ट टू ईच अदर, ठीक है, परिस्थितियां जैसी भी हो एक दूसरे का साथ देंगे, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कमिटमेंट कर लेते हैं। कौन किसके साथ? एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ, और बन जाता है लाइकेन। इसमें पति कौन है, पत्नी कौन है? बताओ, बाहर से कमा कमा के कौन लाता है सामान, सब्जी फल घर पे लाकर देना किसका काम है? पति का काम होता है। यहाँ पर कौन कर रहा है ये काम? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर करके इकट्ठा करके ला के दे रहा है। और उसको कुकिंग करने का काम किसका होता है?
एल्गी का। देखो फोटोसिंथेसिस करती, कुकिंग करना, खाना बनाना। देखो कुकिंग करके फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने का काम एल्गी का, और बाहर से न्यूट्रिएंट्स ला के एब्जॉर्ब कर देना, और दोनों मिल बांट के बढ़िया खुशी खुशी परिवार, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार, है ना, लाइकेन बना लिए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें रूट जैसा काम कौन किया? कौन सा रूट जैसा बिहेव किया? और सूट जैसा बिहेव कौन किया? यहाँ पर देखेंगे रूट लाइक बिहेव किसने किया? आपके रूट लाइक बिहेव कर रहा है फंजाई, और सूट लाइक बिहेव कर रहा है एल्गी, और इससे लाइकेन एक प्लांट लाइक बिहेव करेगा, जैसे एक प्लांट हो। लाइकेन प्लांट नहीं है, लेकिन प्लांट जैसा बिहेव करता है। रूट लाइक बिहेव इसमें कौन करता है? फंजाई, और सूट लाइक बिहेव कौन करता है? और इस तरह ये बन गए। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फंजाई। आपका शेल्टर कौन देता है? फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगली बात, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो मेंबर रहते हैं। पहले मेंबर का नाम फंजाई ना, फंजाई ने, फंजाई को माइको के नाम से भी जानते हैं, M/CO, कहीं पर लिखा रहे माइको, M/CO। माइकोटा नाम सुना है? किंगडम फंजाई को माइकोटा भी कहते हैं। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ, तो माइको वर्ड का मतलब होता है फंजाई, और इसलिए माइको मतलब होता है फंजाई, और इसलिए बताओ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में माइको रहता है, जिसको माइकोबायोन्ट के नाम से जानते हैं। सिम्बायोन्ट का एक मेंबर है, इसलिए माइकोबायोन्ट। आपसे कोई पूछे माइकोबायोन्ट किसे कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाली फंजाई को क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट। और फाइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फाइकोबायोन्ट। एल्गी का नाम फाइकोबायोन्ट। तो फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट मिलकर लाइकेन बनाते हैं, सही है गलत स्टेटमेंट? एल्गी और फंजाई मिलकर बनाते हैं, सही गलत है? सम टाइम फंजाई एंड सम बैक्टीरिया मिलकर करते हैं, तो सही है गलत है? सही है। साइनोबैक्टीरिया बताया ना, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो भी कभी कभी एल्गी की जगह पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी काम कर सकता है। बैक्टीरिया भी सही है, फंजाई प्लस बैक्टीरिया भी लाइकेन बना सकते हैं। चलेगा इतनी सी बात। तो फाइकोबायोन्ट का मेन काम फोटोसिंथेसिस करना एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। फाइकोबायोन्ट का, माइकोबायोन्ट का काम चलेगा, और ये दोनों मिलकर फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? सिम्बायोन्ट। लाइकेन, लाइकेन के बारे में अगली बात जान लेंगे। लाइकेन जहां पर दीवारों में लगे हुए दाग धब्बे की तरह दिखते हैं, आपने देखा होगा लाइकेन किसी पत्थरों पे, चट्टानों पे, पेड़ों पे लगे हुए दाग की जगह जैसे कोई पेंटिंग वगैरह कर दिया हो, ऐसे दाग धब्बे निशान की तरह लगे हुए होते हैं, आपने किसी ने देखा हो लाइकेन। तो लाइकेन हर जगह नहीं उगते, लाइकेन सिर्फ वहां उगते हैं जहां पॉल्यूशन का लेवल कम होता है, जहां पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम होता है, तो लाइकेन सिर्फ वहां उगते हैं, हर जगह लाइकेन नहीं पाए जाते। इसलिए अगर आपको लाइकेन दिखाई दिया इस कमरे में, इसका मतलब इस कमरे में एयर पॉल्यूशन है या नहीं है? नहीं है। तो सिर्फ लाइकेन कहां दिखेंगे? जहां पॉल्यूशन का लेवल कम होता है, बहुत कम पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके शहरों में लाइकेन दिखते कि नहीं दिखते? नहीं दिखते आसानी से, इसलिए आपने लाइकेन देखा नहीं है। कभी आप चिकलदरा गए हैं? चिकलदरा घूमने जाना, वहां पर बहुत लाइकेन दिखेंगे आपको। जिसको लाइकेन देखना आता है, समझता है, पहचानता है लाइकेन को, तो देखना वहां पे बहुत दिखेंगे। हम तभी गए थे चिकलदरा कुछ दिन पहले, खूब सारी फोटो लाए हैं लाइकेन के साथ, दिखाएंगे कभी। हाँ, तो लाइकेन क्या है? लाइकेन सिर्फ वहां पे मिलेंगे जहां एयर पॉल्यूशन कम है। मतलब आप लाइकेन लगा हुआ कहीं पर देख लिए दीवारों पे, तब समझ जाना कि वहां पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है या कम है। किस गैस का पॉल्यूशन? सल्फर गैस का। किस गैस का पॉल्यूशन? सल्फर के ऑक्साइड। तो कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने जहां भी होते हैं वहां पर लाइकेन कभी नहीं दिखते। लाइकेन कहां दिखेंगे? फ्रेश एनवायरनमेंट में, जहां एयर पॉल्यूशन ना हो। और ये जिंदा होते लाइकेन के मरे हुए? जिंदा होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इसको बायो इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। लाइकेन इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्पेशली सल्फर गैस। ये लाइन याद रखना, लाइकेन इज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। किंगडम, आपने किंगडम उसमें पढ़ा होगा जब आप पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, वहां पढ़ाया होगा आपने, क्लास 11। अगली बात, तो लाइकेन के बारे में मालूम चल गया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कि नहीं है?
दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहा है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में है। खत्म हो गया इतनी सी बात लाइकेन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में। लाइकेन के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, आपके सिलेबस में है लेकिन इस चैप्टर में नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ना है आपको वहां पर। ठीक है, जानकारी के लिए जान लो, उष्निया नाम का एक लाइकेन होता है, उष्निया, USNEA, उष्निया। इसको ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से जानते, देखने में बूढ़े आदमी की दाढ़ी जैसा दिखता है, इसलिए इसको ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से जानते हैं। सफेद सफेद रंग का, बूढ़े आदमी की दाढ़ी जैसा। और ओल्ड मैन बियर्ड उष्निया नाम है। उससे उष्निक एसिड बनता निकलता है, जिसका बहुत सारी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में यूज होता है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों में उष्निक एसिड से बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, उष्निक एसिड की बहुत सारी मेडिसिन बनाने में यूज होता है। आपने देखा कई सारी दवाइयों के नीचे रैपर में लिखा था उष्निक एसिड, छोटा सा मतलब डला हुआ है उसमें दवाई बनाने में। ठीक है, और उससे निकलता है। और उसका यूज पुराने जमाने के लोग आग जलाने के लिए करते थे। सुना है पुराने जमाने के लोग आग कैसे जलाते थे? पत्थरों को रगड़ते थे, चिंगारी निकलती थी। चिंगारी से कभी किसी पत्ते में आग लगेगी क्या? किसी लकड़ी में आग लगेगी क्या? नहीं लगती थी। तो उष्निया नाम का लाइकेन वो लोग ढूंढ के लाते थे और लाइकेन को रखते थे जमीन में और वहां पे चिंगारी निकालते थे। उष्निया नाम का लाइकेन हाईली इन्फ्लेमेबल है, पेट्रोल की तरह आप पकड़ते थे। पेट्रोल में दूर से यहां से माचिस फेंक के भी मारेंगे तो पेट्रोल में आग लग जाती है, लगती है, वैसे ही हालत होता है उसका। उष्निया बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल है, छोटी सी चिंगारी से भी उसमें आग लग जाती है। इसीलिए जो जंगलों में आग लगती है तो अक्सर कारण यही होता है फॉरेस्ट फायर का। जब पुराने जमाने के लोग जब आग जलाते थे उष्निक एसिड उष्निया को यूज करते थे लाइकेन में। तो लाइकेन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे उस चैप्टर में, जब वहां पढ़ेंगे क्लास 11। अगला एग्जांपल आता है आपके सामने माइकोराइजा का। माइकोराइजा, माइकोराइजा की जब हम बात करते हैं तो माइकोराइजा क्या है? माइको वर्ड का मतलब बताइए, अभी बताया था आपको। माइको का मतलब MYCO, फंजाई। और राइजा वर्ड का मतलब देखेंगे तो राइजा मतलब का वर्ड होता है रूट ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट। किसी प्लांट की रूट की बात कर रहे हैं हम तो किसी पेड़ की रूट, राइजा का मतलब रूट। और माइको में किसके बीच में माइकोराइजा की एसोसिएशन है? किस दो ऑर्गेनिज के बीच में? किसी प्लांट की, हायर प्लांट की रूट और फंजाई के बीच का एसोसिएशन है। कौन सा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कौन किसको फायदा पहुंचाएगा? कौन? रूट फायदा पहुंचाएगी किसको? और फंजाई फायदा पहुंचाएगा। समझ में आ रही बात? कैसे पहुंचाएंगे? तो फंगस जो है वो क्या करेगा, आसपास मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और लाकर पेड़ को दे देगा। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, खास तौर से आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपके अनसॉल्युबल फॉर्म में है, अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो है जिसको पेड़ अवेलेबल, जिसको नहीं ले सकता। न्यूट्रिएंट है धरती पे, फॉस्फेट खास तौर से, फास्फोरस वगैरह। फास्फोरस धरती पर बहुत सारा होता है लेकिन पेड़ उसको ले नहीं पाते, जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में नहीं होता। तो उसको अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन कर देता है? तो फॉस्फेट का सॉल्युलाइजेशन कर देता है, अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इससे पेड़ को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा काम, ये पहरेदार की तरह आपके पेड़ों की रूट के चारों तरफ फंगस है और चारों तरफ ये फंगस है और इस फंगस की वजह से आपके पेड़ों की रूट के आसपास दूसरे फंगस या दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ पाते हैं क्या? नहीं आ पाते हैं। तो दूसरे पैथोजन इसके आसपास नहीं आ पाते क्योंकि ये पूरी घेरेबंदी किया हुआ है। दूसरा कोई आएगा उससे लड़ जाएगा, ये बोलेगा इधर नहीं आना है, मेरा एरिया है, मेरा इलाका है। समझ में आ रहा? तो रूट बोर्न डिजीज हो पाती क्या? रूट से जुड़ी हुई बीमारी हो पाती पेड़ को। जिस पेड़ में माइकोराइजा होते हैं उसमें रूट बोर्न डिजीज हो पाती है क्या? कभी नहीं हो पाती। तो रूट बोर्न डिजीज से बचा लेता है। समझ में आया? दो तरह की डिजीज, कौन कौन सी? पहले रूट बोर्न डिजीज से बचा लेता है, दूसरा काम है फास्फोरस का सॉल्युलाइजेशन कर देता है, न्यूट्रिएंट का सॉल्युलाइजेशन कर देता है, जिससे आसानी से पेड़ को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। पेड़ खुश कि नहीं खुश? बदले में पेड़ इसको क्या फायदा करेगा? ये तो पेड़ को फायदा कर दिया, शेल्टर दे रहा पेड़, अपने पास रखा हुआ है। तो पहले काम है शेल्टर दे रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है पेड़ इसको? तो पेड़ जब खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड जो बनेगा वो फूड इसको भी खिला देगा। तुम भी खा लो, तुम इतना मेहनत किया है, चलो तुम भी खा लो। खाना बड़े काम करता है, ठीक है, खाना देता है इसको, काम लिया इतना, तुम लोग खाना मिल जाएगा। दोनों मिल बांट के एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है।
किसके किसके बीच में? फंजाई और किस नाम जानते हैं? पाइनस का प्लांट का एग्जांपल सुना होगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट है पाइनस, उसके पेड़ में अक्सर दिख जाते हैं ये एसोसिएशन। चलेगा, तो हमने म्यूचुअलिज्म का 2 एग्जांपल पढ़ लिया। तीसरा एग्जांपल, म्यूचुअलिज्म का तीसरा एग्जांपल है एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट और एनिमल के बीच में भी म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। प्लांट और एनिमल के बीच में, प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में कैसे? तो प्लांट में एनिमल, जो प्लांट में पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन करने का काम कौन करते हैं? इंसेक्ट करते हैं। इंसेक्ट क्या है? एनिमल्स है। कुछ एनिमल्स जैसे इंसेक्ट आपके पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। प्लांट की मदद किए कि नहीं किए? पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से, फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेकर गए, पॉलिनेशन करने का काम किए, तो प्लांट खुश हो गया कि नहीं हो गया? और बदले में प्लांट खुश हुआ तो उसको सर्विस, जितना उसने सर्विस की, इतनी मेहनत की, यहाँ से वहाँ पॉलिनेशन किया, तो उस मेहनत के बदले उसको रिवॉर्ड देंगे कि नहीं देंगे? इनाम देंगे कि नहीं देंगे? और इनाम के तौर पर क्या देंगे? उसको नेक्टर पिलाएंगे। नेक्टर क्या है? प्लांट की बॉडी में बनने वाला स्वीट न्यूट्रिएंट जूस है, मीठा स्वाद में शुगर वाला जूस है। नेक्टर देते हैं तो प्लांट उसे नेक्टर देते हैं, तो एनिमल का पेट भर गया नेक्टर पी पी के, और प्लांट का काम हो गया पॉलिनेशन। सर्विस देते हैं एनिमल्स और प्लांट बदले में उन्हें खाना देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, नेक्टर देते हैं। चलेगा? तो पेड़ों और इंसानों के बीच में, सॉरी, इंसेक्ट और प्लांट के बीच में इंटरेक्शन है कि नहीं है? सबसे बेस्ट इंटरेक्शन है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में। चलेगा अच्छे से? कोई दिक्कत? तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ एनिमल्स चीटर होते हैं। क्या करते हैं? चीटिंग कर देते हैं। नेक्टर तो पी लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, यहां से वहां पॉलन ग्रेन्स को लेकर नहीं जाते, चीटर है। तो कुछ इंसेक्ट चीटर भी होते हैं, लिखा आपकी बुक में। चलेगा, अच्छी बात है। तुमको मालूम चलिए गद्दार हो सकते हैं, एनिमल्स गद्दार हो सकते हैं। चलो, अगली बात कह रहा है कि आपका 2 बात कर रहा है। अगला पॉलिनेशन, अगला एसोसिएशन बात कर रहा है फिग। फिग का नाम सुना है? अंजीर। और दूसरे बांस। बांस एक तरह की तितैया होती है, एक तरह का कीड़ा होता है जो काटता है। जैसे मधुमक्खी आपको काटती है ना, वैसे बांस भी आपको काटता है, काटने वाला कीड़ा है। उसी तरह दिखता है, फ्लाई है एक तरह की उड़ने वाली जो काटती है। देख के हम लोग डर जाते हैं, जब आती है तो भागते हैं हम लोग, काट लेगी। देखा है बांस को? पीले पीले रंग की, इतनी बड़ी साइज की होती है, कई बार काट भी देती है। काटी होगी, ऐसे फूल गया होगा। ठीक है, तो वास्प जो है, और वास्प और फिग का प्लांट, ये दोनों भी एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन में एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, एक दूसरे का मदद करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। कैसे मदद करते हैं एक दूसरे की? तो फिग जो है उसमें बहुत सारे पॉलन फ्लावर खिलते हैं और गुच्छों में फ्लावर होते हैं, और जो बहुत सारे फ्लावर एक साथ होते हैं उसको इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते पड़े होंगे। तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है, बहुत सारे फ्लावर गुच्छों में लगे होते हैं, और उन फ्लावर्स को, इतने सारे फ्लावर्स को पॉलिनेशन करने का काम कौन करता है? सिर्फ वास्प से कर पाते हैं। बड़े यूनिक है ये, बाकी इंसेक्ट से नहीं करवाते, वास्प को बोलते हैं तुम करो। तो वास्प जाती है और सारे पॉलन ग्रेन्स को क्या करती है? पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है। बदले में वास्प को क्या फैसिलिटी देते हैं? न्यूट्रिशन जो दिए तो दिए, साथ में वास्प को बोलते हैं तुमको अंडे देना है ना, अंडे देने के लिए कहाँ देने जाओगी? तुम यहीं दे दो मेरे बॉडी पे। तो वास्प अंडे कहाँ दे देती है? आपके सारे पॉलिनेशन करती रहती है, और किसी एक फिग के अंदर, फ्लावर में, इन्फ्लोरेसेंस में जाकर अपने अंडे दे देती है। तो आपका बोलते हैं ओविपोजिशन, एग लेइंग। ओविपोजिशन या एग लेइंग वर्ड यूज किया गया है। बहुत सारे अंडे देती है। वो अंडे कहाँ रहेंगे? फ्लावर के अंदर, इन्फ्लोरेसेंस में। इन्फ्लोरेसेंस का पॉलिनेशन की कि नहीं की? फ्लावर फ्रूट बन जाएगा, उसमें सीड होंगे फ्रूट के अंदर, और वो सीड जो है अंडर डेवलपिंग सीड, और जो उसके अंडे हैं साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। अंडों से क्या निकलेंगे बाद में? लार्वा निकलेगा, कैटरपिलर निकलेगा। जब उसका लार्वा निकलेगा तो लार्वा को लगेगी भूख, क्या खाएगा वो? न्यूट्रिशन कहां से लेगा? उसी सीड से। तो उनके सीड को खाएगा एज ए न्यूट्रिएंट्स की तरह। इस तरह दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उसका पॉलिनेशन हो गया और उसको उसका फायदा हो गया, अंडे देने की जगह मिल गई, साइड ऑफ ओवल्यूशन। अंडे देने की, एग लाई करने की जगह भी मिल गई, और उनके बच्चों को खाने का न्यूट्रिशन भी मिल गया, फ्यूचर का भी प्लानिंग कर लिया उसने।
इसलिए वास्प किसी और फ्लावर के प्लांट के पास जल्दी नहीं जाना पसंद नहीं करती। कहाँ रहना पसंद करती है? अक्सर वास्प फिग के प्लांट के आसपास रहना पसंद करती है। तो फिग के प्लांट और वास्प के बीच में अच्छा खासा एसोसिएशन है, चलेगा। अब देखो चीटिंग की बात आई तो एक और चीटर की बात करते हैं। ऑर्किड के प्लांट्स, ऑर्किड के जो प्लांट्स होते हैं वो भी चीटिंग करते हैं। प्लांट चीटिंग करते हैं, अभी तक एनिमल चीटिंग करते थे बताए थे, प्लांट भी कभी कभी चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट को अपने पास बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप में कुछ चेंज कर लेते हैं। अपने फ्लावर का डिजाइन चेंज कर कर कैसा कर लेते हैं? लड़की जैसा कर लेते हैं। किसकी लड़की? इंसेक्ट की फीमेल जैसी। इंसेक्ट में जैसी फीमेल होती है वैसा दिखने लगते हैं। कौन? फ्लावर। फ्लावर इज लुक लाइक अ फीमेल इंसेक्ट। फीमेल इंसेक्ट जैसे दिखने लगेंगे फ्लावर, और दूर से मेल इंसेक्ट देखेगा उसको और देखेगा तो भागा चलाएगा कि मेरी फीमेल यहाँ बैठी हुई है रिप्रोडक्शन करने के लिए, और मेल इंसेक्ट पास में आ जाएंगे फीमेल इंसेक्ट समझकर उसको, उस फ्लावर को, और उस फ्लावर को फीमेल समझकर, अपना फीमेल पार्टनर समझकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के कपलिंग को कहते हैं सूडो कपलेट के नाम से जानते हैं। सूडो मतलब नकली, कपलेट सूडो कपलेशन या सूडो कपलेट, बड़े आपकी बुक लिखा हो सूडो मतलब नकली, फॉल्स। सूडो कपलेशन हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स कपलेशन। किसके किसके बीच में हुआ? क्या ये फीमेल सच में फीमेल थी? फीमेल जैसी दिखता था वो फ्लावर, और फ्लावर को आकर उसके साथ फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, सेक्सुअल लिमिटिंग करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट लुक लाइक दैट। और जब करेंगे तो उसके बॉडी में फ्लावर था, फ्लावर के बॉडी में क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे कि नहीं होंगे? सारे पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर गिरा देगा कि नहीं गिरा देगा? वो अपना डस्टिंग कर देगा, सारे पॉलन ग्रेन्स की बॉडी में चिपक जाएंगे। किसकी बॉडी में? इंसेक्ट की बॉडी में, मेल इंसेक्ट की बॉडी में। फिर वो मेल इंसेक्ट वहां से सोचेगा नहीं नहीं ये नहीं है, गलत जगह आ गए, जब तक जाने का, हाँ, जब तक समझेगा कि गलत जगह आ गए तब तक उसके बॉडी में पॉलन चिपक चुके होंगे। फिर पास में दूसरा पेड़ लगा होगा, उसके फ्लावर भी वैसे दिखते होंगे फीमेल जैसे, तो सोचेगा ये रही फीमेल, ये रही फीमेल। अब दूसरे प्लांट में चले जाएंगे, दूसरे फ्लावर में, वहां सूडो कपलेशन करने की कोशिश करेंगे, तो जो पॉलिनेटर यहाँ से आए थे वो वहां चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? पॉलिनेशन कर देते हैं कि नहीं कर देते? इनडायरेक्टली पॉलिनेशन कर देते हैं। नेक्टर की जरूरत भी नहीं। यहाँ पर कई सारे प्लांट के पास नेक्टर नहीं होता, तो वो अपने आप को पॉलिनेशन करने के लिए कैसा यूज करती है? ऐसे कर लेती है, फीमेल जैसा अट्रैक्टिव दिखने लगती है, फीमेल जैसा कलरफुल दिखती है, वैसी साइज में दिखती है, जैसे कि देखने दूर से देखने लगता है कोई बी बैठी हुई है दूर से। बी में ऐसा होता है और बम्बल बी में ऐसा देखने मिलता है। बी और बम्बल बी में दो इंसेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ इंसेक्ट में ऐसा देखने को मिलता है। और ऑर्किड का प्लांट कौन सा है? ऑर्किड का प्लांट तो मेडिटेरियन ऑर्किड जो भी है ना, वो ऑर्किड में देखने मिलता है। सबसे आश्चर्य वाली बात बताते हैं आपको। आश्चर्य की बात यह है कि बी जो है, अगर उसमें कोई तरह का इवोल्यूशन